चैनल H2B स्टडीज़ में स्वागत है। कल मैंने आपको फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाया था जिसका नाम था कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस चैप्टर में मैंने आपको स्टार्टिंग के सारे बेसिक रूल्स बता दिए थे। इसके आगे अब मैं जो बेसिक रूल्स बता रही हूँ वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे आप ध्यान से पढ़ें। तो मैंने कल आपको सबसे लास्ट में एप्सिलॉन नॉट की विमा बताई थी, जो हमारी निकली थी m इनवर्स l की पावर -3 T4 और a स्क्वायर। इसके आगे मैं आपको बताऊंगी। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बताया था कि जब अपन का कोई पॉजिटिव आयन होता है तो उससे जो बल रेखाएं निकलती हैं वो हमेशा बाहर की ओर होती हैं, और हमारी जो बल रेखाएं आप इससे बाहर की ओर निकल रही हैं, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अगर बाहर की ओर जा रही हो या अंदर की ओर जा रही हो, ऐसी स्थिति में जो ये बल रेखाएं निकलती हैं उन्हें हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। और कैपिटल ई को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब किसी भी आवेश से जो वैद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकलती हैं अंदर की ओर या बाहर की ओर, जिस भी कंडीशन में वो पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसे हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं और उसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मैंने अभी आपको बताया कि जो ये बल रेखाएं निकलती हैं उसे वैद्युत क्षेत्र ई से डिनोट करते हैं। माना कि कोई दो वैद्युत क्षेत्र अपने क्वेश्चन में आपको पूछा कि बताइए, अगर मान के चलिए हमारे पास दो वैद्युत क्षेत्र दिए हैं, पहला E1 है और दूसरा हमारा E2 है। अभी हम देख रहे हैं कि इन दोनों के जो निशान है वो एक ही तरफ जा रहे हैं, अर्थात इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही तरह फ्लो, एक ही दिशा में डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। तो इन दोनों का जो मान आएगा डायरेक्ट वाला, मतलब इक्वल का मान आएगा, वो उन दोनों का जुड़ जाएगा, अर्थात E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। मतलब कि अगर जब दो वैद्युत क्षेत्र जो हैं या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं वो दोनों एक ही दिशा में हों, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वैल्यू निकल के आएगी वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। इसी तरह हम देखें, अगर हम देखें, यदि हमारे पास दो वैद्युत क्षेत्र या दो आवेशों के जो वैद्युत क्षेत्र या हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दी हैं, पहले की डायरेक्शन दूसरी दिशा में हो, दूसरे की डायरेक्शन उसके अपोजिट हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम उसकी अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमें उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों में से किसी एक को घटाना पड़ेगा। मतलब ये है डिफरेंस का साइन। मतलब यदि E1 की वैल्यू बड़ी है E2 से तो E1 माइनस E2 कर देंगे, यदि E2 की वैल्यू बड़ी है तो E2 माइनस E1 कर देंगे। इसी तरह से एक पोजीशन और है, यदि हमारा E1 या E दिया है और उसकी ना ही कोई डायरेक्शन दी है ना कुछ दिया है, तो ऐसी कंडीशन में हमें इसके घटक बनाने पड़ते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इसके घटक बनाने के लिए एक घटक इसको हम क्षैतिज से लेते हैं और एक ऊर्ध्वाधर दिशा से लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लेते हैं। ये हमारा E है। इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो जहाँ से ये E हमारा यहाँ से क्षैतिज से जहाँ से ये थीटा कोण बनाता है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। जो E है, जब ये क्षैतिज से ये थीटा कोण बनाता तो वहाँ पे हम लेते हैं E cos थीटा, और जो दूसरा वाला होता है उसे हम कहते हैं E sin थीटा। हमने देखा कि ये हमारा जो E था, तो ये इसकी ऊर्ध्वाधर जो ये थी, ये यहाँ से ऊर्ध्वाधर थी नीचे से, तो यहाँ से इसने थीटा कोण बनाया था। तो इसलिए ये यहाँ जहाँ से थीटा कोण बनाता वहाँ अपन मानते E cos थीटा, और जो दूसरा वाला होते उसे अपन डिनोट करते E sin थीटा से। मान के चलिए अब हमारा ये E है, तीव्रता की जो दिशा है, यदि उसने यहाँ से थीटा कोण बनाया, ये उसका क्षैतिज है, तो इसे हम जहाँ से थीटा बना, देखिए हमारा थीटा कहाँ से बना है, यहाँ से, तो ये वाली जो एरो होगा वो होगा E cos थीटा, और जो दूसरा वाला होगा वो होगा E sin थीटा। आगे एक पॉइंट और है, जैसे कि यदि हमारा पॉजिटिव आयन है
पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश से हमें किसी बिंदु पर वैद्युत की तीव्रता को हमें फाइंड करनी है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारी वैद्युत की तीव्रता होती है वो पॉजिटिव आयन से सदैव ऑलवेज ही क्या होती है, दूर की ओर जाती है। इसी कंडीशन में यदि हमारा नेगेटिव आयन है, तो यदि हमें नेगेटिव आयन से किसी पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, तो ऐसी कंडीशन में वो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसी के पास आती है। पॉजिटिव से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा दूर जाती है और नेगेटिव से उसके पास आती है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल H2B स्टडी जोन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। धन्यवाद।